गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू प्री मार्केट रोड बाय रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी। आज मंगलवार है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा आज का दिन मार्केट के लिए जाने वाला है, मंगलमय होने वाला है। हालांकि कल डाउ जोन्स में हमें दिखने के लिए बहुत अच्छी खासी ऐसा दिख रहा है क्योंकि लगभग 500 पॉइंट की गिरावट है। लेकिन अगर आपने कल का प्री मार्केट रोड देखा होगा, कल के प्री मार्केट रोड में थोड़ा सा वॉइस का रिकॉर्डिंग का इशू हुआ था टेक्निकल। आई होप कि आज वो करेक्ट हो गया होगा, वो मैं बाद में देखूंगा तो ही पता चलेगा। बट एनीवेज, जो कल का प्री मार्केट रोड में हमने रेंज डाउ जोन्स के लिए और S&P 500 के लिए डिस्कस किया था, उस रेंज के बाहर ना तो S&P 500 गया है ना तो डाउ जोन्स गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग ने जो रेंज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए भी डिस्कस किया था वही रेंज निफ्टी बैंक निफ्टी ने भी रिस्पेक्ट किया है। हाँ, निफ्टी ने थोड़ा डरा दिया था लेकिन 18,600 का सपोर्ट लेके निफ्टी ने बाउंस किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं निफ्टी के बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल डाउ जोन्स में जो सेल ऑफ हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि 33,600 के आसपास डाउ जोन्स को सपोर्ट मिलेगा। और थोड़ा सा ये जो फेड के इंटरेस्ट रेट हाइक का न्यूज चल रहा है उसके वजह से मुझे तो काफी बार ऐसा लगता है कि ये सारी जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती है वो किसी, जैसे हम लोग दोस्त लोग मिलते हैं पार्टी में, किसी फंक्शन में वैसे, या किसी मीटिंग में, वैसे ये लोग है ना मिलते होंगे, आपस में डिस्कशन करते होंगे और फिर खेलते होंगे कि चलो अभी क्या खेलने का, तो अभी लॉकडाउन खेलने का, या फिर अभी चलो थोड़ा इन्फ्लेशन खेलने का, है ना, अभी इंटरेस्ट रेट खेलने का। तो ऐसा ये रिटेलर्स को डराने का खेल ये लोग आपस में तय करके खेलते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। इतने दिन तक इन्फ्लेशन डरा रहे थे, अभी पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि यूरोपियन जो कंट्रीज है उसमें इन्फ्लेशन रेट घट गया है। चाइना में लॉकडाउन बोल रहे थे, अचानक से चाइना का लॉकडाउन रिलीज हो रहा है। तो ये सिर्फ डराने का काम मुझे ऐसा लगता है कि हो जाता है, क्योंकि ताकि रिटेलर्स जो है वो सेलिंग करे और इंस्टीट्यूशंस को बाइंग करने का मौका मिले। रिटेलर्स को डराएं ताकि रिटेलर्स सेल करें पैनिक में आके और उनको खरीदने का मौका मिले। ऐसा मुझे एक जस्ट ख्याल मन में आ रहा है कि ऐसा कुछ होता होगा। बट अदरवाइज मैं जब डेटा देखता हूँ तो तब पता चलता है कि हाँ यार ठीक है, चलो कुछ स्टॉक्स है उसमें जरूर सेल ऑफ चल रहा है, बट ओवरऑल मार्केट का पर्सपेक्टिव अभी भी मैं बुलिश हूँ। ओके, तो डाउ जोन्स और S&P 500 में तो एकदम सटीक जो हमने लेवल मार्क किया था उसी में है। हालांकि डाउ जोन्स भी उसी में है, मैंने लेकिन वो कुछ बाद में एनालिसिस करने के लिए जो भी ड्राइंग किया था वो डिलीट कर दिया। लेकिन S&P 500 में भी जो मैंने मार्किंग किया था, देखो ये ऊपर की रेंज थी, ये नीचे की रेंज थी, बिल्कुल उसी में मार्केट है। तो मार्केट कुछ दिनों के लिए ये जो भी न्यूज आ रहा है, फिर वो यूएस के मार्केट के हो और फिर हमारे इंडियन मार्केट के हो, मार्केट तब तक एक रेंज में रहेगा। और वो रेंज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो रेंज मार्केट ने स्पेसिफाई करके रखा है, अगर आप उसको सही से पढ़ पाओ तो। ठीक है, तो ये जो हल्की फुल्की गिरावट अगर मिलेगी, आज भी अगर मिलेगी, तो वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में भी 18,700 का एक जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसके लिए मैंने कल के प्री मार्केट में भी बोला था कि मुझे नहीं लगता कि निफ्टी 18,700 के नीचे जाएगा, और अगर गया तो टिकेगा। तो निफ्टी ने थोड़ा सा मेरे से एक पॉइंट कल सिर्फ छूट गया था। वो पॉइंट ये था कि जो परसों या फ्राइडे को जो क्लोजिंग दिया था निफ्टी ने, वो क्लोजिंग 18,700 के नीचे था। और हमेशा याद रखना कि प्राइस क्लोज कहां पर होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो क्लोजिंग सिर्फ 4 रुपया ही भले, लेकिन 18,700 के नीचे था। क्लोजिंग अगर 18,700 के ऊपर दिया होता तो शायद वो संकेत होता कि 18,700 के नीचे और नहीं जाए, लेकिन क्लोजिंग नीचे दिया, इसका मतलब नीचे की तरफ के रास्ते खुल गए थे। और फिर नीचे की तरफ सपोर्ट क्या था 18,600 का, जो उसने कल टच किया, और 18,600 को रिस्पेक्ट करके फिर से मार्केट ने बाउंस दिखाया। और अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट मेरा इसीलिए बन रहा है क्योंकि क्लोजिंग जो है वो 18,700 के ऊपर किया। तो कोई भी, फिर वो स्टॉक हो या कोई
इंडेक्स हो हमेशा एवरी डे कहाँ पर क्लोज होता है, ओपन कहाँ पर होता है, उसके ऊपर काफी बार हम लोग थोड़ा अनिश्चित हो सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग में मेरा ये मानना है कि इंस्टीट्यूशंस जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है वो क्लोजिंग वहीं पर कर सकते हैं, और उतना उनका कंट्रोल होता है मार्केट के ऊपर कि वो लोग वहीं पर मार्केट को क्लोज करेंगे जहां पर उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट हो, जहां पर उनको चाहिए। इसके लिए क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भले कैंडल हमारा रेड बना है, लेकिन अगर आप क्लोजिंग देखो तो 4.95 फ्राइडे के क्लोजिंग से ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत मैं मान रहा हूँ। हालांकि मार्केट को सरप्राइज करने की आदत होती है, कल डाउ जोन्स लुढ़का है तो हो सकता है आज फिर से थोड़ा दबाव हमको देखने को मिले, लेकिन फिर भी मार्केट में ओवरऑल मेरी नजर से देखो तो सेंटिमेंट अभी भी बुलिश है, और उसका सीधा सीधा असर हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है। बैंक निफ्टी ने तो एकदम सटीक 43,000 को जो रिस्पेक्ट दिया है, मानना पड़ेगा कि 43,000 के नीचे तो मतलब नहीं, मैं जाऊंगा ही नहीं, मेरे को रुकने का ही नहीं है। तो 43,000 का सपोर्ट लेकर जो बैंक निफ्टी ने बाउंस किया वो काबिले तारीफ था। और अभी ऊपर 43,500, जैसे मैंने कल डिस्कस किया था कि 43,500 का एक लेवल बनता है जहां पर रेजिस्टेंस है। बट इस हफ्ते में अभी 2 ही दिन बचे हैं एक्सपायरी के लिए, तो एक्सपायरी तक खींचेंगे, थोड़ा वक्त खींचेंगे। टाइम बर्बाद करने की आदत होती है इंस्टीट्यूशंस की, ताकि रिटेलर्स का पेशेंस टेस्ट हो। टाइम वेस्ट होता है उसमें, उन लोग को ऑप्शन का प्रीमियम खाने को मिलता है, तो टाइम वेस्ट करेंगे। और फिर अगले एक्सपायरी के लिए हो सकता है वो 43,500 के ऊपर एक बार हमने क्लोजिंग दे दिया, 43,600 तक एक बार हम लोग क्लोजिंग दे दिया, तो हमारा ऊपर की तरफ 44,000 का रास्ता खुल जाएगा बैंक निफ्टी। आज के मेरे प्री मार्केट का जो टाइटल मैंने दिया है, इतना सोनाटा क्यों है भाई, तो उसका रीजन ये है कि आज जो मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करने वाला हूं वो इस स्टॉक के बारे में, सोनाटा सॉफ्टवेयर। इसमें अगर आपको फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला एंट्री लेना है तो आज आप इसमें एंट्री कर सकते। लॉजिकली आपको स्टॉप लॉस जो है वो बहुत छोटा रहेगा, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। जो कल का लो है उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते। तो कल का लो है आपका 581 का, तो आप 581 के नीचे 10 रुपया और छोड़ दो, 570 के नीचे 568 वगैरह का स्टॉप लॉस आप रख के इसमें एंट्री कर सकते हो। लेकिन मेरा अनुमान है कि ये जो पैटर्न यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है वो अगर जानना है तो आपको मेरा कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन आपको सिर्फ अगर कॉपी करके पास होना है तो ये पैटर्न है, ये वेल नोन पैटर्न है। इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन हो गया, ठीक है, तो रेंज क्या रहेगा 600 से लेके 620। यहाँ पर थोड़ा सा हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बार 600 और फिर 620 के ऊपर प्राइस निकल गया तो मैंने 600 और अराउंड 600 से काउंट किया है, तो लगभग 24 या 25% का रिटर्न का आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। और आपका स्टॉप लॉस वही होगा 570 के 1-2 रुपया नीचे, 580 के नीचे टेक्निकली, लेकिन लॉजिकली 570 के नीचे थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस हमको देना पड़ता है मार्केट में। नहीं तो आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपका जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर होता है वो सेल ऑर्डर होता है। तो अगर इंस्टीट्यूशंस को खरीदना है तो उनको दिख जाता है कि यहाँ पर कोई बेचने के लिए बैठा है, और अगर उनको सस्ते में खरीदना है तो वो लोग आएंगे, आपको स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे और फिर प्राइस ऊपर जाएगी। इसके लिए थोड़ा ज्यादा ब्रीदिंग स्पेस आप रखो। और ऊपर की तरफ आपका 750 से लेके 760 तक का आपका टारगेट, जो कि 600 से अगर मैं काउंट करूं तो लगभग 24 से 25% का रिटर्न आपको इसमें मिल सकता है। और इसका प्रोबेबिलिटी जनवरी के महीने में ही पॉसिबल है कि ये टारगेट आपको अचीव हो जाए। तो इसके लिए मैंने आज का टाइटल रखा था, इतना सोनाटा क्यों है भाई। तो यहाँ पर थोड़ा सा सन्नाटा हमें देखने को मिलेगा, लेकिन जब प्राइस 620 के ऊपर जाएगी या 600 और 620 के ऊपर सस्टेन करेगी तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको सोनाटा सॉफ्टवेयर में मिलेगी। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर के ऊपर ध्यान रखिएगा। आज के प्री मार्केट में इतना ही, कल फिर मिलेंगे प्री मार्केट रोड बाय रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए वेरी नाइस ट्रेडिंग डे, एंड मत भूलिएगा सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना और शेयर करना। और फिर से एक बार अनाउंस करता हूं, रविवार यानी संडे
11 दिसंबर को शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक एक फ्री वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी की तरफ से। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूं। जिसको भी उस वेबिनार को अटेंड करना है वो लिंक यूज करके एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको मिलेगा वीडियो के एंड में, वहां पर मुझे संपर्क कीजिए। आपको मैं उस ग्रुप में ऐड करूंगा। काफी कुछ चीजें आपको वहां पर सीखने को मिलेगी। 2 घंटे में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। बहुत ही बढ़िया ये वेबिनार होने वाला है, मैंने डिजाइन किया हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब उसका यूज करें, आप सब उसका फायदा ले लें। फिर से एक बार गुड बाय, हैव ए नाइस ट्रेडिंग डे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।